ओके जी। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड एंट्रोपी। और एंट्रोपी में हमने ये देखा कि एंट्रोपी कैसे डिटरमिन करेगी, एंट्रोपी कैसे प्रिडिक्ट करेगी कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो मैंने आपको दो बातें बताई जी कि डेल्टा एच जो आपका है, अगर वो नेगेटिव है, ऐसे ही होता ना कि डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव है, इट्स मीन दैट कि वो एक अच्छी प्रिडिक्शन है ये बताने में कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। और दूसरा साइन क्या है कि अगर आपका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ओके, ये हमने बातें बेटा कल वाली क्लास में की थी। तो अब क्या है कि यानी कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज डेल्टा एच, ओके, एंड दिस इज डेल्टा एस, राइट। अगर आपका डेल्टा एच लेस देन जीरो है, या अगर आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, या अगर आपकी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, या अगर आपकी एंट्रोपी लेस देन जीरो है। जरा और से देखिएगा, मैं तो थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ। ओके हो गया जी। अगर आपका डेल्टा एच भी जीरो लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक है, तो पक्की बात है कि आपका जो ये रिएक्शन है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। पक्की बात है। इसी तरह से अगर आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एंट्रोपी भी कम हो रही है, तो पक्की बात है कि ये जो आपका प्रोसेस होगा, ये क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये कल वाली क्लास का हमारा बिल्कुल एक, मैं आपको समराइज वे में बता रहा हूँ, बिल्कुल एक समराइज वे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमें करना क्या है बेटा, करना हमें ये है कि आज हमें ये सीखना है। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। तो क्या ऐसे में भी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है? तो क्या ऐसे में भी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है? सो द आंसर इज यस। आंसर इज यस, spontaneous. Yes, spontaneous, at but at higher temperature. But at higher temperature. फिर अगर आप मुझसे पूछें कि सर, अगर एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही हो, अगर एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही हो बट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अब क्या सीन है? तो मैं कहूंगा यस, अब भी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अब भी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बट एट लोअर टेम्परेचर। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गया यार, आपके पास टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गया। तो अब इस मसले का हल, हमें कोई ऐसी चीज चाहिए, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए कि जो हमें फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन देता हो, हमें फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन देता हो कि यार बस उसके बाद ऐसा ना हो कि हमें मजीद किसी चीज की जरूरत पड़े पहचानने में कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो कोई मतलब कॉम्पैक्ट मुझे रिलेशनशिप मिल जाए, बस वो पढ़ने के बाद जस्ट मैं बता सकूं कि हाँ यार मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। सो दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी represented by delta G. Represented by delta G, right? Okay. So this is the Gibbs free energy. गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली एक रिलेशन है जो आपको फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये आपको फाइनल डिसीजन देगा।
ये आपको फाइनल डिसीजन देगा। ओके, यानी कि यूं समझ लो कि दिस इज अ फाइनल राउंड टू डिटरमिन टू डिटरमिन spontaneity of reaction. Spontaneity of reaction. तो वो रिलेशनशिप क्या है? दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये है वो रिलेशनशिप कि जो आपको हेल्प करेगा स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करने में। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, so you will say the reaction is spontaneous. Okay, और अगर इन केस आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो आप कहोगे द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये याद रखो बेटा आप। ओके, तो ये आपके पास इस इक्वेशन में डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी। ओके, तो ये आपके पास आ गई गिब्स फ्री एनर्जी जो कि आपको ये बता रही होगी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। अब ये फाइनल डिसीजन। अब मैं इसके बाद ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई कोई और भी आपके पास कोई इसके अलावा भी कोई जो है ना एक मंजन है जो आपको ये बताएगा कि वो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंथैल्पी से। भाई एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि मोस्टली मोस्टली मोस्टली, बट नॉट एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तभी तो हमारे पास एंट्रोपी आई थी। तभी तो हमारे पास एंट्रोपी आई थी। एंट्रोपी से फिर हमने देखा कि एंट्रोपी अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, यानी डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। फिर उसमें भी गड़बड़ हो गई। उसमें भी गड़बड़ हो गई, भी मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि यार सीन ये हुआ कि एंट्रोपी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिएक्शन एंडोथर्मिक आ गया। क्या करोगे? तो ऐसा चीज आपको चाहिए जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व, मतलब एंथैल्पी भी हो, मतलब टेम्परेचर भी हो, मतलब एंट्रोपी भी हो, जो आपको इंफॉर्मेशन दे कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो फिर हम आए किसकी तरफ? गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ। तो ये एक अल्लाह का बंदा था गिब्स, उसने हमें ये रिलेशनशिप दिया था और ये बताया था कि भाई ये तुम ले लो और इसके तुम चीजें अप्लाई करो और फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ओके जी, तो ये गिब्स का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो अब इसके पास पेपर है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं जो है ना वो अगला सेशन अपलोड कर दूंगा। तो कीप इन टच। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।